श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय पंचम समस्त कारणों के कारण श्लोक संख्या 10 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा नानृतम तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भो अविज्ञाय परम मत्ता एतावत् त्वं यतो हि मे। शब्दार्थ न नहीं अनृतम झूठ तव तुम्हारा तत् वह च भी अपि जैसा तुमने कहा है यथा विषय में माम मेरे प्रब्रवीषि जिस तरह तुम कहते हो बोहो हे पुत्र अविज्ञाय बिना जाने परम परम मत्तः मुझसे परे एतावत् जो कुछ कहा है त्वं तुमने यतः के कारण से ही निश्चय ही मैं मेरे विषय में। अनुवाद तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप है, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। तात्पर्य कूपमंडूक तर्क यह बताता है कि कुएं की चारदीवारी तथा वातावरण के भीतर रहने वाला मेढक विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकता। ऐसे मेढक को यदि विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई बताई जाए तो पहले तो वह विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा समुद्र हो सकता है, और यदि कोई उसे आश्वस्त कर भी दे कि ऐसा समुद्र सचमुच होता है तो वह मेढक अपने पेट को फुलाकर कल्पना से उसे मापने का प्रयास करता है, जिससे उसका छोटा सा पेट फट जाता है और वह बेचारा वास्तविक समुद्र का अनुभव किए बिना ही मर जाता है। इसी प्रकार भौतिक विज्ञानी भी भगवान की अचिंत्य शक्ति को अपने मेढक शरीर के मस्तिष्क से तथा अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के द्वारा मापकर चुनौती देना चाहते हैं, किंतु अंत में वे विफल होकर मेढक की मौत मरते हैं। कभी कभी भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली व्यक्ति को वास्तविक ईश्वर के ज्ञान के अभाव में ईश्वर या ईश्वर का अवतार मान लिया जाता है। ऐसे भौतिक मूल्यांकन को धीरे धीरे बढ़ाकर ब्रह्मा जी की सर्वोत्तम सीमा तक पहुंचा जा सकता है, जो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च जीव हैं और जिनकी आयु भौतिक वैज्ञानिकों के लिए अकल्पनीय है। जैसा कि हमें भगवद गीता नामक सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ से विदित होता है, ब्रह्मा का एक दिन और रात मिलकर हमारे ग्रह के लाखों वर्षों के तुल्य होते हैं। इस दीर्घ आयु पर कूपमंडूक भले ही विश्वास न करे, किंतु जिन व्यक्तियों को भगवद गीता में वर्णित सत्यों की अनुभूति है वे ऐसे महापुरुष के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं जो पूर्ण ब्रह्मांड की विविधता का सृजन करता है। शास्त्रों से यह भी प्रकट होता है कि इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड से परे अनेक असामान्य ब्रह्मांड के ब्रह्माओं के अपेक्षातया छोटे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी भगवान के समकक्ष नहीं है। नारद जी मुक्तात्मा उसमें से एक है और मुक्ति मिलने के बाद ही वे नारद कहलाए, अन्यथा इसके पूर्व वे केवल एक दासी पुत्र थे। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि नारद जी को परमेश्वर का ज्ञान क्यों न था और उन्होंने ब्रह्मा जी को परमेश्वर क्यों मान लिया था, जबकि वास्तविकता ऐसी न थी। मुक्तात्मा कभी ऐसे भ्रमात्मक विचार से मोहित नहीं होता, तो फिर नारद जी एक सामान्य अल्पज्ञ व्यक्ति की भांति इस तरह के प्रश्न क्यों पूछ रहे थे। ऐसा ही मोह अर्जुन को भी हुआ था, यद्यपि वे भगवान के नित्य सखा थे। अर्जुन या नारद जैसा मोह भगवान की इच्छा से ही उत्पन्न होता है, जिससे अन्य अमुक्त व्यक्ति यानी बद्ध व्यक्ति भी भगवान के असली सत्य तथा ज्ञान की अनुभूति प्राप्त कर सके। नारद के मन में ब्रह्मा जी के सर्वशक्तिमान होने का जो संदेह उठा वह कूपमंडूकों के लिए अच्छा पाठ है कि वे भगवान की गलत पहचान करके मोहित न हो जाए।
ब्रैकेट में, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष से तुलना करके, और उनकी तो कोई बात ही नहीं, जो क्षुद्र मानव अपने को ईश्वर या ईश्वर अवतार कहलाते हैं, कहते हैं। परमेश्वर सदैव सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। और जैसा कि हमने अपने तात्पर्य में कई बार प्रतिपादित किया है, कोई भी जीव यहाँ तक कि ब्रह्म स्तर तक भी स्वयं को भगवान होने का दावा नहीं कर सकता। जब लोग किसी महापुरुष की मृत्यु के बाद वीर पूजा के रूप में उसको ईश्वर की भांति पूजने लगे, तो इससे किसी को दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। अयोध्या के राजा रामचंद्र जी जैसे अनेक राजा हुए हैं, किंतु प्रामाणिक शास्त्रों में कहीं भी ऐसे राजाओं का उल्लेख ईश्वर के रूप में नहीं हुआ है। भगवान राम होने के लिए आवश्यक योग्यता एक अच्छा राजा होना नहीं, अपितु भगवान होने के लिए कृष्ण जैसे महान पुरुष होना आवश्यक है। यदि हम कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने वाले पात्रों के बारे में अध्ययन करें, तो हम देखेंगे कि महाराज युधिष्ठिर भगवान रामचंद्र से कम पवित्र राजा न थे, और पात्रों अध्ययन से महाराज युधिष्ठिर कृष्ण से अच्छे नैतिकतावादी थे। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से झूठ बोलने के लिए कहा, किंतु महाराज युधिष्ठिर ने इसका प्रतिरोध किया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान रामचंद्र या भगवान कृष्ण के तुल्य थे। महापुरुषों ने महाराज युधिष्ठिर को पुण्यात्मा कहा है, किंतु उन्हें राम या कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। अतएव भगवान सभी परिस्थितियों में भिन्न सत्ता होते हैं, और उसके विषय में कोई अवतारवाद लागू नहीं होता। भगवान सदैव भगवान रहते हैं, और सामान्य प्राणी कभी भी उनकी समता नहीं कर सकता। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं नारद जी को, और नारद जी जो प्रश्न पूछते हैं, और ये समझ करके ब्रह्मा जी के ऊपर कोई है कि नहीं। उनको पहले तो ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी के ऊपर कोई नहीं है, तो ये प्रश्न पूछते हैं। तो फिर कहते हैं कि तुम्हारा संदेह, तुम जो मेरे विषय में कहा कि मैं इतना शक्तिशाली हूं, सही बात है, इसमें असत्य नहीं है। लेकिन इसलिए वो असत्य नहीं है क्योंकि जो भगवान को नहीं जानते हैं, जो भगवान कैसे है, परम सत्य रूप है, वो भगवान पर है इस जगत से, वो जब तक उनके बारे में नहीं जानते हैं तब तक तुम मुझे भगवान मान सकते हो, ये इसमें कोई ये संदेह नहीं है। तो ये मोहित हो रहे हो, तुम मोहित हो क्योंकि तुमको मालूम नहीं है कि मुझसे एक परे सत्ता है। फिर ब्रह्मा जी उनको आगे बताएंगे। तो इससे बहुत बड़ा बोध मिलता है। सबसे पहले बोध ये मिलता है, प्रभुपाद कहते हैं कि ये सामान्य लोग, इवन वैज्ञानिक भी, बड़े बड़े विद्वान वैज्ञानिक भी कुपमंडूक जैसे हैं, उनका ज्ञान कुपमंडूक का है। तो कुपमंडूक क्या है? कुएं का मेढक। कुपमंडूक यानी कुएं का मेढक। तो कुएं में जो मेढक रहता है, तो वो कुएं की दीवार को छोड़कर उसको बाहर की दुनिया का कोई माहिती नहीं है, और कोई आके उसको बताए कि अरे भाई ऐसा समुद्र है जो इस कुएं से करोड़ों गुना बड़ा है। जैसे हम भगवान के बारे में बोलते हैं ना, अरे भगवान इतने शक्तिशाली है, इतने शक्तिशाली है कि वो अपनी उंगली पे पूरे गोवर्धन को धारण कर सकते हैं। तो लोग सोचते हैं ठीक है भगवान शक्तिशाली होंगे,
1,00,000 गुना, 1000, 1 करोड़ गुना शक्तिशाली होंगे। तो ऐसे कुंभ मेढक को वो कल्पना कैसे कर सकता है कि समुद्र कितना बड़ा है। वो तो इतना ही देखता है, पूरा पूरा जीवन उसका उसमें गया कुएं के मेढक का, तो उसके दीवार के बाहर क्या चलेगा, वो क्या ये करेगा। इसी प्रकार प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक विज्ञानी भी भगवान की अचिंत्य शक्ति को अपने मेढक शरीर के मस्तिष्क से अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के द्वारा माप कर चुनौती देना चाहते हैं। और हम देखते हैं, ये अभी चंद्रयान मिशन से हमने विस्तृत चर्चा की, हम देखते हैं कि वो चंद्र के बारे में कुछ जानते नहीं है और उसका अंदाज लगाने जा रहे हैं। अभी इतने सारे ब्रह्मांड के और ग्रह है, उसके बारे में तो उनको कोई नॉलेज ही नहीं है। तो ये मेढक शरीर के मस्तिष्क है उनके, और वो तो इनकी हालत क्या होगी। और वो भगवान को चैलेंज देने जा रहे हैं, चुनौती देने जा रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं वो भगवान को अपनी वैज्ञानिक उपलब्धि से भगवान के माप कर भगवान को चैलेंज, चुनौती देना चाहते हैं। किंतु क्या होता है, मेढक की तरह उसका मौत होता है। कैसे? जैसे मेढक को बोलते हैं समुद्र है, मैंने दूसरा मेढक आया, बोला अरे मैंने समुद्र देखा, कितना बड़ा होगा, इस कुएं से 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना, ऐसा करके वो ऐसे करता है। प्रभुपाद कहते हैं उसके फिर पेट फट जाता है और वो मौत हो जाता है, बिना समुद्र देखे उसका मौत हो जाता है। ऐसे ही वैज्ञानिक लोग चुनौती दे रहे हैं, क्या भगवान कैसे होंगे, भगवान ने क्या सर्जन किया है, ये सब तो अपने आप सर्जन हुआ है। ऐसे करके वो, उसको तो मालूम ही नहीं है कि ये जो ब्रह्मांड है ना, उससे और बड़ा ब्रह्मांड है। यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्मा जी, हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी तो छोटे ब्रह्मा जी है, हमारा ब्रह्मांड तो छोटा है। हमारे ब्रह्मा जी के 4 मुख है, 1 करोड़ मुख वाले, 100 करोड़ मुख वाले ब्रह्मा जी भी है। ये तो मेढक की तरह सोच ही नहीं सकते, भक्त सोच सकता है। तो ऐसा अंदाज लगाते 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 उसका पूरा जीवन निष्फल जाएगा, पूरा जीवन चला जाएगा। चंद्र पे जाएंगे, मंगल पे जाएंगे, ये मोबाइल ढूंढेंगे, टीवी ढूंढेंगे, ये सब ढूंढते ढूंढते वो भगवान को चुनौती दे, देखो हमने मोबाइल ढूंढा, हम यहाँ बैठ के अमेरिका में बात कर सकते हैं, तुम्हारा भगवान ऐसे है, कांटेक्ट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। ऐसी चुनौती देते हैं भगवान को, दिखाओ भगवान, हम ऐसे कर सकते हैं, आपके भगवान का दिखाओ चमत्कार। वो नहीं देख सकते भगवान ने क्या चमत्कार किया है, इतना बड़ा सूर्य का सर्जन किया, वो चमत्कार नहीं दिखेगा। तो मेढक की तरह फूलेगा फूलेगा और अंत में उसका मृत्यु होगा। प्रभुपाद कहते हैं कि अंत में विफल होकर मेढक की मौत मरते हैं। सही बात है। ये देखते हम, एक छोटा सा कृष्ण भक्त का बच्चा भी बोल सकता है कि चंद्र पर जाने की क्या आवश्यकता है, भगवान को नापने की क्या आवश्यकता है। ये है एक पॉइंट, ये है। दूसरा पॉइंट प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे नारद मुनि ने भूल धारणा करके ब्रह्मा जी को भगवान मान लिया, ब्रह्मा जी को सृष्टि के सर्जन करता मान लिया, इसी प्रकार प्रभुपाद लिखते हैं कभी कभी भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली व्यक्ति को वास्तविक ईश्वर के ज्ञान के अभाव में ईश्वर या ईश्वर का अवतार मान लिया जाता है। ईश्वर भगवान कृष्ण है, राम है, विष्णु है, लेकिन किसी ने थोड़ा, जैसे अभी तो चला गया ऊपर नीचे कहाँ गया मालूम नहीं, वो राख उत्पन्न करता था हवा में से, सोने की चैन, सोने की घड़ी उत्पन्न करता था, वो तो चला गया है। तो इसको हो ईश्वर है, देखो हमको सोने की घड़ी ये कर लेते हैं। तो यही प्रभुपाद कहते हैं कैसे ईश्वर और ईश्वर का अवतार मान लिया जाता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लोग भगवान मान लेते हैं। ये क्यों ऐसा? क्योंकि उनको ज्ञान का अभाव है। प्रभुपाद लिखते हैं कि इस प्रकार ज्ञान के अभाव से किसी को ईश्वर मान लिया जाता है, तो धीरे धीरे वो
प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे भौतिक मूल्यांकन को धीरे धीरे बढ़ाकर ब्रह्मा जी की सर्वोत्तम सीमा तक पहुंचा जा सकता है। हाँ? मतलब इस प्रकार ज्ञान के अभाव से किसी को भी भगवान मान लिया, फिर वो ब्रह्मा जी का कार्यकलाप देखेंगे, ओह यही भगवान है। ऐसा धीरे धीरे वो समझ सकते हैं। लेकिन इवन वैज्ञानिक लोग, प्रभुपाद कहते हैं कि वैज्ञानिक लोग तो ब्रह्मा जी के आयुष्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। भगवत गीता में लिखा है सहस्रयुग पर्यंतम आराधम। ये 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में है कि ब्रह्मा जी का आयुष्य कितना बड़ा है। सहस्रयुग पर्यंतम पर्यंतम हरियत ब्रह्मणो विदुः। कितना है कि ब्रह्मा का आयुष्य सहस्रयुग पर्यंतम, यानी 1000 युग तक दिन, एक दिन है ब्रह्मा जी का। ये तो अपने वैज्ञानिक तो जो चंद्र पर जाने वाले हैं, ये सब मोबाइल ढूंढने वाले हैं, हाँ, ये लोग क्या कल्पना कर सकते हैं कि ब्रह्मा जी के पास ऐसा मोबाइल है और ऐसा SMS आता है कि वो ब्रह्मांड में कहीं पे भी जा सकते हैं। ये तो कल्पना ही नहीं कर सकते। वो सोचते हमारे वैज्ञानिक कितने महान है, देखो कितनी खोज की हमारे वैज्ञानिकों, भगवान के समान है। हाँ, भगवान ही है। हाँ, आज उन्होंने मोबाइल बनाया, आज उन्होंने टीवी बनाया, हाँ, दूर से आपको मैसेज मिलता है। लेकिन हमारा ये प्रश्न है कि क्या मोबाइल बनाने से, टीवी बनाने से क्या आप किसी को अमर बना पाए? नहीं, बल्कि आपकी खोज की वजह से हम लोग शांति से जीते थे, अभी उत्पात में आ गए, अभी दुखी दुखी हो गए। तुरंत मोबाइल आया, तुरंत हमको पकड़ना पड़ेगा। अरे मोबाइल आया, हम गाड़ी पे चल जा रहे हैं, कार में जा रहे, गाड़ी पे जा रहे, अरे रिंग बजी रिंग बजी रिंग बजी, लो लो बोलो, भूम भूम भूम। ऐसा इतना अशांत कर दिया हमारे जीवन को कि अभी इसके बिना चलेगा, इसको रिप्लाई दिए बिना चलेगा नहीं। अभी ये रिक्शा वाले आगे रखते हैं मोबाइल और उसमें यूट्यूब चलता है और रिक्शा चलाते हैं, यूट्यूब। कितना अशांत जीवन। किसने किया? वैज्ञानिकों ने। हाँ, ये सब ढूंढ ढूंढ के वो सोचते हमने बहुत बढ़िया लोगों को नजदीक कर दिया। लेकिन भगवान की सिस्टम बहुत अच्छी थी। भगवान की इतनी अच्छी सिस्टम थी। पहले ऐसा नहीं था, कुछ नहीं था। कोई संदेश, पोस्ट कार्ड लिखते थे। इवन प्रभुपाद के समय में प्रभुपाद कहते थे फोन की आवश्यकता नहीं है, मुझे लेटर लिखो। तो प्रभुपाद को कितने लेटर लिखे। देखिए, फोन कभी कभी कोई तार करते थे, तार, टेलीग्राम। अभी तार तो बंद हो गया, टेलीग्राम भी बंद हो गया। तो लिखते थे वहां, वो इमरजेंसी मैसेज तो ऐसे करते थे। यहाँ तो अरे वो आलू लाना है प्रभु जी, मेरे प्रभु जी को फोन कर दो, आलू लेके आ जाना। इसमें फोन, वो तो छोड़ो, नीचे खड़ा है कोई आदमी तो यहां से फोन करेंगे, कहाँ हो? नीचे हो? ऊपर आ जा। ये हमने कितना अशांत जीवन कर दिया है, इसके बिना चलेगा नहीं हमारा। ऐसा अशांत जीवन कर दिया। प्रभुपाद कहते हैं ना कि लोग धीरे धीरे मरते थे, अभी वैज्ञानिकों ने अणुबम बना दिया कि लोग एक ही साथ हजारों की संख्या मर जाए, और ये से अणुबम से खतरनाक है। हाँ, ये हमको इतना पीड़ा दे रहा है, हम अंदाज नहीं कर सकते, हम नहीं अंदाज कर सकते। ये टीवी, क्या क्या पिक्चर सीरियल आती है, कितना गंदा गंदा आता है सब टीवी में, मोबाइल में। इसका हम अंदाज नहीं कर सकते कि हमारे जीवन को नरक बना दिया है। हाँ, और हम सोचते हमारे वैज्ञानिक बहुत बहुत प्रगति कर दी। हाँ, बहुत प्रगति कर दी। अरे हम लोगों ने भागवतम में देखा, जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर थे तो ब्रह्मांड के सभी बड़े बड़े उच्च ग्रह से लोग आए थे ब्रह्मा इनको मिलने, भीष्म पितामह को मिलने। पृथ्वी पर आए थे। अर्जुन भी स्वर्ग में गया था। तो ये सब कैसे हुआ? टेक्नोलॉजी थी, ऐसी सूक्ष्म टेक्नोलॉजी थी, ऐसे ग्रोथ टेक्नोलॉजी थी नहीं थी। ऐसा नहीं आज भागो भागो जल्दी फैक्ट्री में जाना है, सुबह सुबह उठे, सीधा चाय पिया और सीधा भागो फैक्ट्री पे। भगवान कौन, क्या करने का, ये सब हमारे वैज्ञानिकों ने हमें यहां तक लाके छोड़ दिया है। देखो,
पहले ऐसा था कि कच्चे रास्ते थे, लोग, अभी देखो कितना बढ़िया सड़क बना दिया, पूरे देश में इतना अच्छा सड़क बन गया, लेकिन सड़क पे लोग गाड़ी लेके भागते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, फिर उसको आईसीयू में रखा जाता है, इतना पैसा खर्च होता है। हॉस्पिटल का बिल कितना बढ़ गया वैज्ञानिक की वजह से। पहले क्या था, पहले बैलगाड़ी था, कोई इतना तो फैसिलिटी नहीं थी, और कोई गिरता था तो हार्डवेयर के वहां चला गया, कोई फिजिशियन के वहां चला गया, हो गया काम। फिजिशियन टाका लगा देता था, मुझे याद है हमारे यहाँ। कोई ऐसा ये नहीं था। आज जैसे जैसे वैज्ञानिक की प्रगति हो रही है, हम लोगों को तो टेंशन होता है कि अभी हॉस्पिटल का बिल कैसे भरेंगे। अभी बिल भरने का उपाय लगा दिया मेडिक्लेम, मतलब एक के बाद एक। मैं बड़ा हुआ, मैं 25 साल तक मेडिक्लेम के बारे में सोचा भी नहीं था। मेडिक्लेम क्या होता है? तो ये सब हमारे कूप मंडप, कुएं के ये जो मेढक है, उनकी वजह से हमारा बड़ा समस्या बढ़ गया। और हम सोचते देखो हमारे वैज्ञानिक चांद तक पहुंच गए, पर हमारी समस्या कितनी बढ़ गई है। आज एक सामान्य व्यक्ति जी नहीं सकता है, कैसे जिएगा बेचारा। हॉस्पिटल का, एक बार हॉस्पिटल में गए 50,000 का बिल पक्का, एक दिन का 50,000 का बिल होता है, क्या करेंगे। ये हमारी वैज्ञानिक की प्रगति, ये हमारी प्रगति है। तो ये मतलब एंजाइटी में ये हम चिंता रहता है, मोबाइल का चिंता, टीवी देखने का चिंता, व्यसन हो जाता है। अब इससे छूटे कैसे? और ये अभी आवश्यकता हो गई। जैसे पहले कोई चाय नहीं पीता था 200 साल पहले, अंग्रेजों ने आए ना, चाय मुफ्त में दे दी, बस अभी पीते हो गए। अभी चाय कितनी, अभी चाय की एडवर्टाइजमेंट आती है, लाखों करोड़ों रुपए का खर्च होता है चाय पीने के लिए। ये सब ऐसा ही है। मोबाइल पहले सस्ते में आया था, फिर धीरे धीरे इसकी लत लग गई, अभी खत्म बात हो गई। अभी एक भिखारी भी मोबाइल रखता है। देखिए क्या, ये हमारी वैज्ञानिक प्रगति है, ये कुपमंडूक। तो ये भगवत गीता नहीं समझेंगे कभी ये लोग, तो इसीलिए कहते हैं। तो हमारा पॉइंट था कि भगवान किसी को भी मान लेते हैं, थोड़ा सा शक्तिशाली, ये वैज्ञानिक भगवान है, और उनकी सब बात आंख बंद करके स्वीकार लेंगे। ये ब्रह्मांड का सर्जन धड़ा कैसे हुआ? सही बात है, वैज्ञानिकों ने बोला ना। हम लोग चांद पर पहुंच रहे, चंद्र पर पहुंच रहे, सही बात है, आप लोगों ने बोला ना, सही होगा, क्योंकि आपने तो मोबाइल ढूंढ के रखा है, ऐसा अद्भुत सर्जन करके रखा है। तो ये है। तो कहने का तात्पर्य, इस वैज्ञानिक हो या कोई बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति हो, ब्रह्मा तक कोई भी भगवान नहीं बन सकते। प्रभुपाद लिखते हैं कि इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी, इस ब्रह्मांड से परे अनेक अन्य ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं के अपेक्षातया छोटे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी भगवान के समकक्ष नहीं है। 1,000 करोड़ मुंह वाले ब्रह्मा जी भी भगवान के समकक्ष नहीं है। ये श्लोक से समझना है हमको। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये नारद मुनि इतने महान भक्त हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और उनके पूर्वजन्म में दासी पुत्र थे। लेकिन अभी तो उनको मुक्ति मिलने के बाद तो नारद जी एक शुद्ध भक्त, मुक्तात्मा में से एक है। उनको ऐसा प्रश्न कैसा हुआ, वो कैसे उन्होंने मोहित हुए? यहां प्रभुपाद कहते हैं ना, अरे ब्रह्मा जी कहते हैं ना कि जब तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। तो नारद मुनि कैसे मोहित हुए? एक बड़ा प्रश्न है। उपाय, उसका उत्तर बहुत सरल है। जिस प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस प्रकार अर्जुन मोहित हुए थे और भगवद गीता का प्राकट्य हुआ, इसी प्रकार ये अर्जुन, नारद जी ऐसे मुक्तात्मा मोहित हो, वो भगवान की इच्छा से होते हैं, ताकि हमको ये ज्ञान मिले। हमको ज्ञान मिले, इसीलिए ये सब मुक्तात्मा मोहित होते हैं। और ये इनका मोह हमारी जैसे नहीं है। हम मोहित होते हैं, मोहित होना भी जाना थी। मोहित जो होते हैं वो जानते नहीं है। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्न मन्यते माम बुधया,
मोहितो ना भी जानाति माम अजम अव्ययम। मोहित नहीं जानते कि मैं अजन्मा हूं, मूढ़ लोग हैं। मैं अव्यय हूं, मेरा कभी अच्युत हूं, मेरा कभी नाश नहीं होता है, ये मोहित नहीं जानते। लेकिन हाँ, ये मोह हमारा है। नारद मुनि, अर्जुन, सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज इत्यादि का मोह ऐसा नहीं है। उनको भगवान के द्वारा वो लोग मोहित होते हैं, ताकि इस प्रकार भगवान की कथा का अमृत बहे, ऊपर से बहे ब्रह्मा जी से और नीचे तक जाए, इस परंपरा में जाए। इसीलिए लोग ऐसे महान 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 भक्त मुक्तात्मा मोहित होते हैं। ये तीसरा पॉइंट है। और परमेश्वर ये मोहित होते हैं, फिर भी यदि वो ब्रह्मा जी को भगवान भी मान लिया, फिर भी यहां लिखते हैं कि परमेश्वर सदैव सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। हाँ, अभी यहां नारद मुनि ब्रह्मा जी को परमेश्वर माना, तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष के से तुलना करके उनकी तो कोई बात नहीं की, जो क्षुद्र मानव अपने को ईश्वर ईश्वर का अवतार कहते हैं। अभी सोचिए, ब्रह्मा जी भी ईश्वर नहीं है जिस प्रकार ईश्वर समझा नारद मुनि ने, तो ये क्षुद्र मनुष्य जिनका आयुष्य ब्रह्मा जी की एक क्षण में यहां पृथ्वी के 1,00,000 साल चले जाते हैं, ऐसे लोगों के ईश्वर अवतार मानना ये तो बड़ा मूर्खता का टोच है। यानी हम किसी को बोलेंगे कि ये कुछ सुनेंगे कि ये हमारे ईश्वर के अवतार है, भगवान कृष्ण राम को छोड़ के, तो मूर्ख का शिरोमणि है, मूर्ख शिरोमणि है। हाँ, ऐसा समझना चाहिए हमको। और एक और पॉइंट कहते हैं कि भाई राजा भगवान राम, ये भगवान राम बहुत सुंदर शासन किया, लेकिन वो भगवान थे। भगवान राम जैसा ही शासन बहुत सारे राजा ने किया, हाँ, जिनकी प्रजा सुखी थी, जैसे युधिष्ठिर महाराज, और अनेक राजा आए, परीक्षित महाराज, उन्होंने भी अच्छा राज्य किया भगवान राम की तरह। और युधिष्ठिर महाराज भगवान राम जितने ही पवित्र थे। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को झूठ बोलने के लिए कहा, फिर भी उन्होंने पूरा झूठ नहीं बोला। युधिष्ठिर महाराज ने, इतने पवित्र थे, फिर भी वे भगवान नहीं कहलाते हैं युधिष्ठिर महाराज। प्रभुपाद लिखते हैं कि महापुरुषों ने महाराज युधिष्ठिर को पुण्यात्मा कहा है, किंतु उन्होंने राम या कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। तो देखिए कितना बड़ा पॉइंट इससे हमको मिलता है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान के साक्षात प्रतिनिधि और भगवान से कम नहीं थे, फिर भी महात्मा उनको भगवान नहीं मानते हैं, उनको एक शक्तिशाली राजा मानते हैं, पवित्र पुण्यात्मा है, भगवान नहीं मानते। इसी प्रकार इस पृथ्वी ग्रह पे कोई भी कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, वो भगवान नहीं है। जो हमने कल बताया था कि भाई किसी ने किसी को हेल्प कर दिया, मुझे 1,00,000 की जरूरत थी, 1,00,000 किसी ने दिया, ओ आप मेरे लिए भगवान हो, नहीं, ये गलत बात है। हाँ, आपने मुझे लाभ किया, मैं आपका ऋणी हूं, मैं चुका दूंगा आपका पैसा, लेकिन आप भगवान नहीं हो। किसी ने थोड़ा खाना दे दिया, आप भगवान हो, ये सब क्या है? ये सब मूर्खता है। भगवान भगवान है और बाकी के सारे जीव उनके सेवक है, उनके मत्त प्रतनम नान्य, मेरे समान कोई नहीं है, नीचे भी कोई इतना समान, और ऊपर की तो बात छोड़ दो, हम भगवान से बहुत 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 नीचे है। जैसे एक चींटी है और हम है, हमारी और चींटी की क्या कंपैरिजन हो सकती है? हम भी ब्रह्मा जी के सामने तुच्छ है, पर फिर भी चींटी और हमारी कंपैरिजन नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि चींटी के लिए मैं भगवान हो गया, हम भगवान हो गए, नहीं। भगवान भगवान है और बाकी सब पुण्यात्मा भक्त है। हाँ, कभी कभी ऐसा भगवान अपने भक्त को अपने से महान दिखाते हैं, वो एक अलग बात है। हाँ? वो दिखाते हैं, वो अलग बात है। तो ये सब चीज इस श्लोक से हमको सीखनी है। और अतएव सभी, प्रभुपाद लास्ट में कहते हैं, अतएव भगवान सभी परिस्थितियों में भिन्न सत्ता होते हैं और उसके विषय में कोई अवतारवाद लागू नहीं होता।
वो भिन्न रहते हैं भगवान कृष्ण। भगवान सदैव भगवान रहते हैं और सामान्य प्राणी कभी भी उनकी समता नहीं कर सकता। भगवान भगवान है। ब्रह्मा जी तक के जीव भगवान की समता नहीं कर सकते, तो और क्या, भगवान ब्रह्मा जी से ऊपर कौन है? कोई नहीं है इस भौतिक जगत में, कोई नहीं है। तो फिर ब्रह्मा जी से हम ब्रह्मा जी को हम भगवान नहीं बोल सकते हैं, तो और किसी इंद्र देवता को की बात ही छोड़ो। लोग बोलते कि हिंदू अनेक देवतावाद मतलब सर्वेश्वरवाद है, मतलब इसमें बहुत सारे ईश्वर हैं। नहीं, ईश्वर एक ही है, परम ईश्वर एक ही है, कृष्ण है, राम है, विष्णु है, बाकी सब देव देवता उनके दास है। अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, बाकी सब सेवक है, अकेले ईश्वर सिर्फ कृष्ण है। तो हमें ये प्रचार करना चाहिए। कोई यदि बोले कि ये ईश्वर का अवतार है, तो प्रभुपाद कहते हैं कि उसको अपने बूट से एक जोरदार उसके मुंह पर लात मार दो, जाओ तुम भगवान हो ने, जाओ मुझे सजा करो। प्रभुपाद तो यहां तक बोलते हैं कि मैं, यदि कोई ईश्वर का नकली अवतार आके मुझे बोलेगा कि मैं ईश्वर हूं, तो मैं उसके ऊपर मुंह के ऊपर पेशाब कर दूं। ये बात सही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। लोग कैसे भगवान का अवतार मान ले कि किसी सामान्य व्यक्ति को, जो चींटी की तरह अभी जिंदा है और कल मर जाएगा, जिसके दांत में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, उसको आईसीयू में डाला जाएगा, कैसे वो भगवान के अवतार हो सकते हैं? तो ऐसा हमें समझना है, भगवान सिर्फ कृष्ण है, ये प्रचार होना चाहिए। तो बहुत सुंदर प्रभुपाद हमको तात्पर्य सिखा रहे, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, अमूल्य शिक्षा। ये शिक्षा कहीं नहीं मिलेगी, और ये शिक्षाएं हमें भक्तों के माध्यम से ही मिल सकती है। इसीलिए भक्तों का संग करो, ये सब समझो, ये छोटी बारीका ही समझो। कल के श्लोक में क्या कहते हैं कि मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूं। ये सब बारीका ही है। ये जो हमने इतने पॉइंट्स लिए सब बारीक, ये सूक्ष्म पॉइंट है। हम सूक्ष्मता से भगवान को सभी एंगल से समझना चाहिए, तब हम माया से मोहित नहीं होंगे। और ये सब सिर्फ भक्तों की कृपा से हो सकता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय।